Question number 21. A particle is moving with velocity v bar equal to 4k, sorry, not 4, ky I cap plus xj cap, where k is a constant. The general equation for its path is. तो पहले तो ये समझ लो कि इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्कल है, यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब एक्स और वाई का रिलेशन आपको पूछा है. तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप. तो इसको आप लिख सकते हो के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप. तो इफ यू रिमेंबर वेलोसिटी वी बार का जनरल इक्वेशन होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. देन यहाँ पे ये जो वी एक्स है, वी एक्स इफ यू कंपेयर इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो यू गेट वी एक्स इक्वल टू के वाई एंड वी वाई इक्वल टू के एक्स. तो वी एक्स इक्वल टू के वाई एंड व्हाट यू हैव इज वी वाई इक्वल टू के एक्स. राइट. तो हमने क्या किया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन उसको वेलोसिटी के जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर किया. वी गेट वी एक्स इक्वल टू के वाई एंड वी वाई इक्वल टू के एक्स. बट वी एक्स एज यू रिमेंबर इज डी एक्स बाई डी टी and vy if you remember it is dy by dt. करेक्ट. हमें चाहिए था x और y का रिलेशन. हमारे पास dx by dt आ गया, dy by dt आ गया. इन दोनों को कर देंगे डिवाइड. when you divide these two equations तो dy by dt upon dx by dt, तो dt dt cancel and you will have kx upon ky. तो के भी कैंसल. तो नाउ यू हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. इसके आगे आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो. वाई को यहाँ शिफ्ट कर देना, डी एक्स को वहां शिफ्ट कर देना. देयरफॉर यू विल हैव वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स. जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुए तो यू हैव टू इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx. जब आप इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करते हो तो इन दैट केस व्हाट यू हैव इज, ये आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन y dy इज y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 plus some constant of integration c. Multiply by 2 on both sides, so you will get y square equal to x square plus 2c. Right. तो ऐसा कुछ इक्वेशन मिलना चाहिए. You will have something y square equal to x square plus constant. तो ऑप्शन नंबर c. This is how you are supposed to solve this question. Option number c. Next question. Question number 22. Two guns A and B can fire bullets at speeds 1 km per second and 2 km per second respectively. From a point on horizontal ground, they are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets fired by the two guns on the ground is. ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन भी पूछते हैं. यहाँ पे टू गन्स है. They can ask you one gun या फिर they can ask you, you know what is तोप को क्या बोलते हैं पता है? Tank, right? तो in that case a shell is fired from a tank. और अगर शेल को मैक्सिमम एरिया कवर करना है, if the shell has to cover maximum area, तो in that case horizontal motion अगर आपको याद होगा projectile motion, तो in that case for a projectile motion what is maximum horizontal range? u square by g. आपको याद होगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 21 से 30 था 2D मोशन. 2D मोशन में क्या क्या आएगा? प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर. तो बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए. हॉरिजॉन्टल रेंज, डू यू रिमेंबर इट वाज u square sin 2 theta by g.
For r to be maximum, theta is 45. So sin 2 into 45 sin 90 is 1. So u square by g. Maximum range is u square by g. करेक्ट. अब इमेजिन ये एक डायरेक्शन में है, ऐसा ही हो सकता है इस डायरेक्शन में, ऐसा ही वहां पे. तो अल्टीमेटली अगर हर डायरेक्शन में मैं मैक्सिमम रेंज देखता हूं तो व्हाट आई गेट इज एरिया. गुड. तो एरिया क्या बनेगा, ये सर्कल. तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर. तो अगर सिंगल बुलेट या सिंगल शेल के लिए हो तो इन दैट केस मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय अ बुलेट, मैक्सिमम एरिया इज पाई आर स्क्वायर. अगर एरिया को मैक्सिमम होना है तो आर को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा. तो मैक्सिमम एरिया ए मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स का स्क्वायर. राइट. तो ए मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स. R is proportional to u square. तो R max is proportional to u square, तो स्क्वायर का स्क्वायर. Therefore A max is proportional to u raised to 4. हो गया क्वेश्चन खत्म. आपको दोनों का स्पीड दिया है और रेशियो पूछा है. A1 by A2 is U1 by U2 raised to 4. U1 by U2, what is U1? 1. What is U2? 2. 1 by 2 raised to 4. 2 raised to 4 कितना? 16. तो 1 is to 16. ऑप्शन नंबर ए. Next question. A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 into t2 is. पहले क्वेश्चन समझ लो. You have a shell, एक शेल है मतलब एक बुलेट है बेसिकली. इट इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन. फिक्स्ड आर्टिलरी गन मतलब गन का पोजीशन फिक्स है. With an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r. मतलब रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. r distance is maximum, not maximum but range. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways. This is the difference between JNET and GT. आपको याद होगा. Do you remember complementary angles? What is complementary angle? तो होता क्या है, हमारे पास टारगेट फिक्स है. ये अगर मैंने एक एंगल पे शूट किया, लेट अस से थीटा एंगल, और सेकंड पॉसिबल वे इज दिस. तो सेकंड पॉसिबल वे में ये जो एंगल बनता है ये होता है 90 माइनस थीटा. दोनों के दोनों सेम टारगेट को जाके हिट करते हैं. इसका टाइम है t1 और इसका टाइम है t2. So time of flight t1 and t2. So if you remember, do you remember equation of time of flight? t1 equal to 2u sin theta by g. याद है ना? Time of flight was 2uy by g. तो 2u sin theta by g. ये पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट. सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin of 90 minus theta by g. What is sin of 90 minus theta? Cos theta. तो 2u cos theta by g. तो t1 into t2 will be 2u sin theta by g into 2u cos theta by g. Right? तो 2 into 2 4. नहीं तो एक काम करो, पहले ऑप्शन देख लो. Look at the option. r upon 4g, r upon 2g, r upon g and 2r by g. Do you remember what is r? r 2ux uy by g. 2ux, ये ux है, ये uy है और यहाँ पे 2 है. तो 2uy ux by g ये हो गया आपका r. तो r के लिए, रेंज के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं रीअरेंज कर देता हूँ. 2u cos थीटा मतलब ux, u sin थीटा मतलब uy अपॉन g
ये हो गया r, और बच क्या गया ऊपर एक 2 नीचे एक g, तो ये आ गया r, तो 2r/g, तो 2r/g, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the trajectory of a projectile near the surface of earth is given as y equal to 2x minus 9x square if it were launched at an angle theta 0 with speed v0, then trajectory of projectile near the surface of earth y equal to 2x minus 9x square if it were launched at an angle, मतलब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताया है और इनिशियल स्पीड u को v0 बोला है, then आपसे पूछा है व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, इसको आप कंपेयर करोगे बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, अगर याद होगा तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx square upon 2 u square cos square theta, right? Then by comparing equation number 1 and 2 you will see ये x tan theta आ गया आपके पास 2x, मतलब tan theta equal to 2, by comparing you get tan theta equal to 2, सिर्फ इन्होंने थीटा को क्या बोला है, थीटा 0, तो व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 2 आना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 2 है क्या कहीं पे, नहीं है, डजंट मैटर, tan नहीं है तो sin या cos फाइंड कर लो, तो tan थीटा अगर 2 है, if tan थीटा इज 2, देन एक काम करना, या तो यहां से सॉल्व कर सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2, मैं दोनों में से बता देता हूँ, जहां तक आ गए sin थीटा कितना आ गया 2 cos थीटा, तो sin थीटा आ गया आपके पास 2 cos थीटा, देन you know sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू 1, लेकिन sin थीटा कितना है 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यह आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यह आ गया आपके पास 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/5, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√5, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√5, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√5, ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये तो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो मत करो डजंट मैटर, बिकॉज यू हैव ओनली वन ऑप्शन इन विच यू हैव cos इनवर्स ऑफ 1/5 एज एंगल, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस कंपेयर कर ही लेते हैं, 9x स्क्वायर साइड में कर लो, ये है 9, तो 9 इज इक्वल टू g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हमें फाइंड करना था u स्क्वायर, तो यू वांट टू फाइंड आउट u स्क्वायर, तो u स्क्वायर विल बी g अपॉन 2 into 9 18 cos स्क्वायर थीटा, अभी cos स्क्वायर थीटा इज 1/5, cos स्क्वायर थीटा इज 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5, करेक्ट। देन हमारे पास u स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, आपको चाहिए u की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, हाउ मच इज g, 10, ये ऊपर जाएगा तो 50, तो 10 into 5 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 18, व्हाट इज 15 अपॉन 18, 25/9, अगर u स्क्वायर 25/9 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 5/3, therefore u इक्वल टू 5/3, वेरी गुड, तो 5/3 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी में वही है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट टाइम व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, अब ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, यू हैव sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 2, उसको पूरा सॉल्व करोगे, बेटर यू कैन डू वन थिंग, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छे से आपका होल्ड होना चाहिए, इफ आई हैव दिस एंगल एज थीटा, व्हाट इज बाय डेफिनेशन tan थीटा,
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये अपोजिट हो गया, फॉर एग्जांपल ये अपोजिट साइड हो गया x, तो लेट्स से दिस इज x और ये हो गया y। हमारे पास आई थी वैल्यू इसकी 2 राइट। तो यू मस्ट रिमेंबर, अभी अब सॉल्व करने का क्या समझ में आया हमको समझ में आएगा कि cos इज 1/√5, तो साइन क्या आएगा 2/√5। cos अगर 1/√5 आया, साइन इज 2 cos थीटा, तो साइन क्या आएगा 2/√5। व्हाट इज बाय डेफिनेशन साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अपोजिट आ गया 2 और ये आ गया √5। तो ऐसा होने के लिए ये वैल्यू आएगी 1, करेक्ट, राइट। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5, उसका रूट आ गया हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ही आपने देखा tan थीटा इक्वल टू 2, रिमेंबर tan थीटा इक्वल टू 2, ये जैसे भी आपने देखा tan थीटा इक्वल टू 2, तो यू मस्ट नो कि थीटा का अपोजिट साइड 2 है, एडजेसेंट साइड 1 है, और ये है √5। व्हाट इज cos थीटा? adjacent upon hypotenuse 1 upon √5, तो theta is cos inverse of 1 upon √5। तो ये मेथड इज गुड, लेकिन थोड़ा लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट of a projectile are equal, angle of projection of the projectile is, मैंने आपको बताया था some questions will be repeated, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाता है क्वेश्चन तो रिपीट होगा। इसके मैंने पिछले बार जब हमने क्वेश्चन लिया था तो इसके 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1, r इक्वल टू h बोला है, r is 2ux uy by g and h is uy square by 2g, cancel and cancel, cancel and cancel। तो 2ux is u cos theta and uy is u sin theta upon 2 uu cancel। हमें क्या पूछा है, हमको पूछा है थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन नंबर 1, tan इनवर्स ऑफ 4। यहाँ पे थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4, ये प्रिंट नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। या फिर मेथड नंबर 2, वो ज्यादा इजी है। इफ यू रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन क्या था, 4h cot थीटा, r और h इक्वल है तो कैंसिल एंड कैंसिल। तो cot को यहाँ पे लाऊंगा तो 1 अपॉन cot इक्वल टू 4, 1 अपॉन cot इज tan, तो tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, राइट। ये आ गया आपके पास वापस से ऑप्शन नंबर बी। Next question, an object of mass 3 kilogram is at rest. Now a force 6p square I cap plus 4j cap 4t j cap is applied on the object. Then the velocity of object at t equal to 3 second is। तो हमारे पास फोर्स हमको दिया है, ऑब्जेक्ट का मास दिया है, और आपको बोला है इनिशियली रेस्ट पे था, और आपसे पूछा है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा। तो यू मस्ट रिमेंबर, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स वेक्टर इज मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। एंड इफ यू रिमेंबर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, v बार माइनस u बार बाय t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको यहां से मिल जाएगा f बार इक्वल टू m v बार बाय t, तो v बार इक्वल टू f बार t बाय m, f बार t बाय m, राइट। यहाँ तक क्लियर? t इक्वल टू कितना, 3 सेकेंड्स। तो पहले तो आप फोर्स फाइंड कर लोगे एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। हमारे पास फोर्स का इक्वेशन था 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, राइट। तो f at t इक्वल टू 3, 6 into 3 square is 9 plus 4 into 3 is 12, तो ये आएगा 9 6 कितना
54 I कैप प्लस 12 J कैप, ये आ गया फोर्स। देयरफॉर आपको V बार मिलेगा फोर्स, फोर्स इज 54 I कैप प्लस 12 J कैप इंटू T, T कितना है 3 सेकेंड्स अपॉन मास, मास कितना था, मास भी 3 है तो मास इज आल्सो 3, कैंसल एंड कैंसल, तो कितना मिलना चाहिए 54 I कैप प्लस 12 J कैप, ऐसा है क्या, नहीं है, यस नो यस, 3 किलोग्राम फोर्स आपको दिया है, अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स 54 और वहां पे 12, व्हाट वेंट रॉन्ग, यस मैंने बताया था एक बार आपको, ये मेथड कब यूज करते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट हो, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हाफ वे इज करेक्ट, लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्व करना है तो यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स। तो रिमेंबर दिस मेथड यू कैन यूज, कब यूज कर सकते हो, जब यहाँ पे T नहीं होगा तब, मतलब T नहीं है मतलब फोर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि हमने 4 टाइप के फोर्सेस देखे थे, आई कैन से 3 टाइप, उसमें से एक था पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशन, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ 2 चार्जेस, एक था वेलोसिटी डिपेंडेंट, जैसे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, याद है क्या, न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी, राइट, तो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, थीटा ए डीवी बाय डीएक्स। तीसरा टाइप का फोर्स था जो है टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम के साथ वेरी होता है, सो दिस इज अ फोर्स व्हिच इज टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो जब टाइम डिपेंडेंट फोर्स हो तो उस केस में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू इंटीग्रेट। तो कैसे करोगे इंटीग्रेशन, F इज इक्वल टू dp बाय dt, तो F इज इक्वल टू dp बाय dt, राइट, हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो यू मस्ट रिमेंबर मास कांस्टेंट है तो T इज m into v, तो m dv बाय dt, तो यहां से आपको मिल जाएगा F dt विच इज m dv, तो यहां से मिल जाएगा dv इज इक्वल टू F बाय m dt। फिर इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल हैव इंटीग्रेशन F dt बाय m from 0 seconds to 3 seconds, integration dv will be equal to v, मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, फोर्स आपके पास दिया था 6t स्क्वायर I कैप प्लस 4t j कैप dt, देन यू मस्ट नो इसका इंटीग्रेशन 6 कांस्टेंट t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 प्लस 4 कांस्टेंट t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 2 जा, राइट, तो यू विल हैव 1 by m, m is 3, 2 t cube, upper limit is 3 प्लस 2 t स्क्वायर, अपर लिमिट इज 3, या तो एक काम कर सकते हो 2 को कॉमन भी निकाल सकते हो, दैट इज आल्सो ओके, अगर आप 2 को कॉमन निकालते हो तो ज्यादा फास्ट होगा, 2 by 3 अंदर क्या बचा t क्यूब प्लस t स्क्वायर को कॉमन मत निकाल लेना क्योंकि लिमिट्स जो है वो t पे है, तो t इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, देन 2 by 3 अपर लिमिट 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस 0, right, so you will have 2 by 3, what is 3 cube 27, I cap j cap रह गया ना, हाँ तो I cap j cap भी चाहिए क्योंकि if you miss out on I cap j cap तो गए फिर, तो I cap j cap आपको चाहिए, why, look you have vector form, अगर स्केलर फॉर्म होता तो मैं I cap j cap नहीं लिखता, तो I cap and j cap, right, so you will have 2 outside 2 by 3, then you will be left with t cube I cap
plus t square j cap. Now you can put limits. अब solve करो, अब आ जाएगा आंसर. Now there should not be any issues in getting an answer. तो ये आ जाएगा 2/3 27 I cap plus 9 j cap. 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको. 2/3 इंटू 27 I cap प्लस 2/3 इंटू 9 j cap. 1 जा एंड 9 जा, 9 2 जा 18, 1 जा एंड 3 जा, 3 2 जा 6. तो 18 I cap प्लस 6 j cap. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. So as a rule, force can be taken as constant if there is no time variable in force equation. उस केस में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व होता है. बट अगर फोर्स में t दिखा कहीं पे भी तो फिर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. द सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 40 मीटर हाई. फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस the angle at which the ball may be thrown with a speed of 56 meter per second without hitting the ceiling of the hall is. हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है. तो अगर आपको याद होगा, वैल्यू अलग थी उस केस में. हमारे पास एक हॉल है. हॉल का सीलिंग ये 56 मीटर 40 मीटर हाई है. तो यू आर supposed to throw a ball, right, with a speed of 56 meter per second without hitting the ceiling of the wall. मतलब ऐसा है कि ये it is going something like this. मतलब हाइट आपको बता दी प्रोजेक्टाइल मोशन की. तो इन शॉर्ट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि h की वैल्यू क्या लेनी है. तो h की वैल्यू क्या लेनी है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. तो h की वैल्यू कितनी लोगे? 40. So h is equal to 40. What is initial speed? 56 meter per second. What you are supposed to find out is theta. तो h का इक्वेशन याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. h equal to uy by g. uy by g याद है? h equal to uy by g या uy square by 2g. uy square by 2g. पक्का? फिक्स? कंफर्म? नहीं याद रहा तो डोंट वरी, इट्स सो सिंपल. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है 0. इनिशियल इज दिस एंड यू हैव माइनस हियर क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी. तो माइनस 2gh. तो इसको सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा uy स्क्वायर इक्वल टू 2gh. तो h इक्वल टू uy स्क्वायर बाय 2g. तो अगर भूल भी जाओ तो डू नॉट वरी, बेसिक फिजिक्स के इक्वेशंस याद है काइनेमेटिक्स के, तो सॉल्व हो जाएगा. यू विल हैव h इक्वल टू uy. व्हाट इज uy? u sin थीटा. तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. हमें फाइंड करना था थीटा. तो हमारे पास h की वैल्यू है 40. u की वैल्यू है 56 का स्क्वायर 56 इंटू 56 साइन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू ले लेते हैं 10 फॉर द टाइम बीइंग, बाद में देखेंगे. तो व्हाट यू विल हैव फ्रॉम हियर इज, अब इसको सॉल्व करना है. अगर आपको टेबल याद है 14 4 का 56 and 14 10 का is 40. Then again 1 and 28. Correct. इसको सॉल्व करते जाओ. Keep on solving this. What is sin square theta from here? क्या आएगा sin square theta? 100 मतलब 10 into 10 upon 14 into 28. 5 and 14. Five by 7. 14 7 का 14 5 का
70. What is Janita? 98. 98 मतलब roughly 100. तो sin square theta 1/4. तो sin theta, तो थीटा 40 डिग्री। तो अप्रोक्सीमेशन करने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो 25/98 होता है, 25/98 को रफली क्लियर, 25/100 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4 और साइन थीटा 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब दिस क्वेश्चन इज लिटिल हायर लेवल, थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ डेरिवेशन है। जैसे कोई एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम थ्योरी में, तो वैसा ही डेरिवेशन है। मैं सिर्फ आपको क्या है क्वेश्चन वो समझा देता हूँ, इसको आपको डिराइव नहीं करना, बहुत टाइम जाएगा। तो यू रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला। A projectile is projected in air at an angle beta to the surface, which itself is inclined at an angle alpha to the horizontal. Then the distance L is. अब तक हम देख रहे थे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड। हमने ग्राउंड से रिड्यूस किया और ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गया। इमेजिन हम एक हिल के नीचे खड़े हैं एंड वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट अप द हिल। इसका मतलब जो हिल है उसका खुद का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है अल्फा, और जो प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अप द हिल, राइट, वो इस हिल पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज एल। तो दिस डिस्टेंस इज एल, ये डिस्टेंस है एल। आपको पूछा है व्हाट इज एल, एंड यू मस्ट रिमेंबर जो प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया, रिमेंबर दिस, जो प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया है उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज बेसिकली बीटा। तो ये आ गया बीटा। तो दिस इज यू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का एंगल है बीटा विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। नॉर्मली हम एंगल मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो ये एंगल अल्फा किसका है? इंक्लाइंड प्लेन का है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। एंगल बीटा किसका है? वेलोसिटी का है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। तो L इट इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर सी। याद कैसे रखते हैं? इजी है याद रखना, ऑलरेडी आपको पता है। डू यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर रेंज? 2ux uy by g. तो रेंज R is 2ux. ux was u cos theta and uy was u sin theta by g, करेक्ट। अब मोर और लेस सेम फॉर्म आएगा, मोर और लेस। सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की जगह पे साइन ऑफ बीटा, और यहाँ पे जो कॉस ऑफ थीटा था वहां पे अल्फा प्लस बीटा, और नीचे एक्स्ट्रा आता है कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अभी याद रखना ही पड़ेगा आपको, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि इसको हम डिराइव करने गए तो इट इज वेस्ट ऑफ आवर टाइम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे ही याद रखो। 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जिसमें अल्फा प्लस हुआ है नीचे उसका कॉस स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा किसमें हुआ है? कॉस में, तो नीचे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। बाकी सब सेम है। तो वी विल नॉट डिराइव दिस बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वी विल गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको एज इट इज याद रखो। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला इटसेल्फ। तो देना तो यही चाहिए, यही है बेसिकली। दिस इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग। गुड। तो 2u स्क्वायर sin beta cos of alpha plus beta upon g cos square alpha. Option number C. Next question. The equations of motion of a projectile are given by x equal to 36t and
2y equal to 96t minus 9.8 t square. The angle of projection is, हमारे पास x है और मोर और लेस y भी है, तो y कहाँ से आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 96/2 कितना 48t, 9.8/2 कितना 4.9 t स्क्वायर. तो x इक्वल टू 36t है, y इक्वल टू 48t माइनस 4.9 t स्क्वायर है. यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो व्हाट विल बी योर जनरल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट एंगल. मैंने आपको बताया था tan थीटा इज बेसिकली, अगर आपको याद होगा, tan थीटा इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. हमारे पास x और y है, तो मुझे यहाँ से vx मिल सकता है, दैट इज dx बाय dt. dx, x इज 36t, 36t का डेरिवेटिव आएगा 36, सिंपल 36. ओके, देन vy विल बी dy बाय dt. ये आ जाएगा आपके पास 48 माइनस 9.8t. ये यहाँ तक. अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे t है, व्हाट टू डू विद दिस. तो एक काम करना, हमको t की वैल्यू दी है क्या, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो फिर क्या वैल्यू डालेंगे. एक काम करो, 0 डाल दो, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल एंगल ही होता है. इफ यू अंडरस्टैंड द मोशन अच्छे से समझोगे, y and x, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इनिशियल एंगल. इनिशियल एंगल मतलब टाइम कितना, 0, राइट. तो एट t इक्वल टू 0 vy इक्वल टू uy ये आएगा, और वो कितना आएगा, यू मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला. 48 माइनस 9.8 इंटू 0 मतलब कितना, 48. तो हमने क्या किया, हमारे पास x था, वहां से vx मिल गया, हमारे पास y था, वहां से vy मिल गया. प्रॉब्लम ये है कि vy टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल एंगल मतलब t इक्वल टू 0 पे. तो इफ आई पुट t इक्वल टू 0 यू गेट दिस. और x कंपोनेंट का तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, क्योंकि x कंपोनेंट कभी चेंज होता ही नहीं है. प्रोजेक्टाइल मोशन में यू विल नेवर सी x कंपोनेंट इज चेंजिंग, only y component changes. Then tan theta is vy by vx. Vy is 48, vx is 36. It is 4/3. तो tan inverse of 4/3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. ये तो है, ये है तो कम से कम पता होगा. By definition, what is tan theta? Sin theta upon cos theta. ठीक है. But by definition, what is tan theta? Adjacent side upon opposite, adjacent upon opposite. तो ये 4 ये 3, करेक्ट. तो ये आ जाएगा 5. Opposite upon adjacent, opposite upon adjacent, ये आ जाएगा 5. तो यहाँ से cos थीटा क्या मिलेगा आपको, 3/5, और sin थीटा क्या मिलेगा, 4/5. तो या तो cos इनवर्स 3/5 या तो sin इनवर्स 4/5 है आंसर में कुछ तो मिलना चाहिए ना. ये ऑप्शन नंबर ए, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 2 kilogram has initial velocity of 3 meter per second along OE and is subjected to a force of 4 Newton in OF direction perpendicular to OE. The distance of the body from O after 4 seconds will be. Very good. तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लो. हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम. इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड. इट इज मूविंग अलोंग OE. मान लो ये डायरेक्शन है OE, O से E. आगे बोला है it is subjected to a force of 4 Newton in OF direction
परपेंडिकुलर टू OE। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, क्योंकि आपको पता है हम 2D मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो समहाउ दिस मोशन विल बी 2D। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ पे आया, एक फोर्स लग गया y डायरेक्शन में, तो इट स्टार्ट्स गोइंग इन XY प्लेन। तो याद रखना, पहले ये स्ट्रेट लाइन में था एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग इन XY प्लेन। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो ये बन गया 2D मोशन। अब 2D मोशन बन गया तो हमको पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम O। डिस्टेंस फ्रॉम O, मान लो ये जो फोर्स है ये मैंने यहीं पे लगा दिया होता ओरिजिन पे, तो ऑब्जेक्ट जाता यहाँ से यहाँ पे। तो डिस्टेंस फ्रॉम O, इमेजिन ये P पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचा 4 सेकंड में, फोर्स लगने के बाद 4 सेकंड में वो P पॉइंट पे है, तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा D। ऑब्जेक्ट था, मूव हो रहा था एक्स एक्सिस में, मैंने फोर्स लगा दिया, वाई एक्सिस में मूव होने लग गया XY प्लेन में। 4 सेकंड के बाद कहां पहुंचा? P पॉइंट पे। तो हमको पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम O, मतलब OP डिस्टेंस पूछा है, तो पता होना चाहिए डिस्टेंस ये होगा x कंपोनेंट, ये होगा y कंपोनेंट। तो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर आपको x और y मिल जाता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x और y मतलब डिस्टेंस है, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये आप अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू फाइंड आउट x एंड y? मास तो पता है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 3, इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली अलोंग x, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली अलोंग x। तो ux कितना है? 3, और uy कितना है? 0। करेक्ट। ये f डायरेक्शन है, y डायरेक्शन, e डायरेक्शन है, x डायरेक्शन। फोर्स आपने लगा दिया OF में, मतलब x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है और y डायरेक्शन में फोर्स है, राइट। देन द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो दोनों ही केस में टाइम विल बी 4 सेकेंड एंड 4 सेकेंड्स। तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू uxt प्लस 1/2 AXT स्क्वायर। लेकिन आपको पता होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी नहीं होता। तो ax इज 0, तो x इक्वल टू ux कितना? 3, और टाइम कितना? 4, तो ये कितना? 12। आंसर 12 से ज्यादा ही आएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए नहीं आ सकता। y इक्वल टू uit प्लस 1/2 AYT स्क्वायर, पर uy है 0 एंड प्लस 1/2 AY। व्हाट इज AY? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कौन सा? y डायरेक्शन का, इनटू t स्क्वायर। therefore y इक्वल टू 1/2, फोर्स इज 4, मास इज 2 एंड t इज 4, 4 का स्क्वायर, कैंसिल एंड कैंसिल, तो कितना आ गया? 16। तो आपको मिल जाएगा, you will have basically, या 12 और 16, तो d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 16 स्क्वायर 256, 256 प्लस 144 इज 400, 400 का रूट इज 20, तो आंसर शुड बी 20 मीटर, ऑप्शन नंबर C। So that's it for today.